एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी, और स्टडी के साथ साथ आप जो भी काम करते हैं वो कैसा चल रहा है। बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। अच्छा, बहुत सारी जो हाउस वाइफ हैं मेरी तरह, तो उनका एक ही सवाल ज़्यादा रहता है। सवाल ये रहता है कि अगर हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जैसे टाइम मैनेज करने में दिक्कत होती है, तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको टाइम मैनेज करने में दिक्कत होती है तो आप आधा घंटा तो दे सकती हैं अपने आप को। जैसे मान लीजिए कि आपका एक कोई भी है, जैसे मैं इंग्लिश लेती हूँ या आपकी जो भी हिंदी है, तो आप उसको एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, कम से कम 2 पेज इस तरीके से। अब उसको नोट करके आपको रिवाइज करना है। अब आधा घंटा बहुत होता है, ठीक है, एक टॉपिक के लिए। जो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी व्याकरण लिया, हिंदी जिसके पास है या एसएसटी जिसके पास है, तो उसने एक चैप्टर लिया, एक चैप्टर के साथ में आप बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे आपने नोट कर लिया, जैसे मैं नोट करती हूँ, और एक चैप्टर नोट कर लिया, उसके बाद में आप रिवीजन कर सकती हैं। अगर आपके पास ज़्यादा, मैं हमेशा सबसे पहले यही कहती हूँ कि पहले आप कोर्स करो। जो भी है आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर पा रही हैं, तो मेरा ये आइडिया फॉलो करो कि अगर आपका एक टॉपिक है वो आपको करना है, और फिर उसके बाद रिवाइज करना है जब तक आपको टाइम नहीं मिलता। जैसे आपको राइटिंग के लिए टाइम नहीं मिलता कि दूसरा चैप्टर हम उठा लें, तो इससे बेहतर है कि जब भी आपको टाइम मिले आप यूट्यूब पे खोल के देख लीजिए। जैसे हमने मान लिया कि हमने नोटबुक में कर लिया, और हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, तो नोटबुक लेके तो घूम नहीं सकते हैं। हाउसवाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता, इतना समय नहीं होता। तो वो इस तरीके से ये ट्रिक फॉलो कर सकती हैं कि जब भी आप यूट्यूब को देखें और खोलें, तो वही टॉपिक आप डाल लो। अब वो टॉपिक बहुत जगह पे 1 घंटे का भी हो सकता है, बहुत जगह आधे घंटे का भी हो सकता है, और बहुत बहुत कई जगह 15 मिनट या 20 मिनट का भी होता है। तो जैसे मान लीजिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको देखना है आधे घंटे का वीडियो, तो वही टॉपिक डाल के आप आधे घंटे का वीडियो देख लीजिए। शुरुआत में आप उसको जल्दी नहीं करना है, जैसे वीडियो जल्दी भी हो जाती है, इस तरीके से नहीं करना है, आप धीमे धीमे करना है। फिर जब समय मिले तब आपको रिवाइज करना है। तो ऐसे आपको फील ही नहीं होगा, ना ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो टॉपिक आपका माइंड में बैठ गया। और समय की आप परवाह ही मत करो कि हमारे पास समय नहीं है फिर भी, लेकिन आप ये सोचेंगे कि हमारे पास फिर भी समय नहीं है, फिर भी हमने वो टॉपिक कर लिया है। तो मैं ये कभी कभी फॉलो कर लेती हूँ जब मैं काम कर रही होती हूँ, या फिर जैसे मेरी बेटी कुछ परेशान कर रही होती है, फिर उसको कुछ करना होता है, तो मैं अगर खाली समय होता है तो मैं यही कर लेती हूँ। खाली समय से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही खाली हूँ, जैसे कुछ भी कर रही हूँ तो मैं वो वीडियो ही लगा लेती हूँ। इससे क्या है, मेरा कुछ तो माइंड में जाएगा, कुछ तो घुसेगा, तो कुछ चीज़ें हैं वो माइंड में चली जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो भी टॉपिक है वो जल्दी से कवर हो जाता है। और देखिए, एक चीज़ ये मैं बोलना चाहूँगी, देखिए आप जो कमेंट कर रहे हैं जो भी हैं, तो मेरी लाइफ की कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ इस तरीके से कमेंट मत करो जिससे दूसरों को हानि हो या दुख पहुँचे आपकी वजह से। मैं वही बोलती हूँ जो मेरे जीवन में हुआ है, जो मेरी लाइफ में हुआ है, मैं वही आपको बता रही हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, बहुत सारी चीज़ों को फेस करके बैठी हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे ही नहीं बैठ गई हूँ। ठीक है, मैं अच्छी खासी जॉब करती थी, हाउसवाइफ नहीं थी मैं। शादी से पहले अच्छी इनकम थी मेरी। लेकिन हम जब शादी के बंधन में बंधते हैं, तो हम ये नहीं सोचते हैं, हम पे लागू किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे ससुराल के नियम कुछ होते हैं, नियम कानून होते हैं, तो जैसे हमें जॉब नहीं करनी होगी, और आप अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें नहीं करनी, आपके तौर तरीके भी अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सर पे दुपट्टा रखना है, घूंघट करना है, आप बिना कहे बिना पूछे आप कहीं नहीं जा सकती। कुछ चीज़ें होती हैं, उन्हें फॉलो करना है। हमारी मम्मियाँ भी यही बोलती हैं, हमारी मम्मी, दादी, ताई सब यही बोलते हैं कि बेटा अपनी मर्ज़ी से कुछ मत करना, जो भी कुछ है अपनी सास की मर्ज़ी से करना, अपने पति की मर्ज़ी से करना, अपनी मर्ज़ी से कुछ मत करना। क्योंकि उन्हें भी पता है
कि सबसे पहले जब हमारी शादी होती है तो लड़कियों पे बहुत सारी चीज़ों को थोपा जाता है, हम अपनी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक टाइम हो चुका है, 5 साल होने वाले हैं, 5 साल बहुत होते हैं। तो उन 5 सालों में मैंने अपनी स्टडी को छोड़ करके दोबारा से स्टडी की है। मैं वही अपनी लाइफ के बारे में बता रही हूँ। 5 सालों में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि जो भी हाउस वाइफ है, मैं ये नहीं कह रही, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ आज, लेकिन जो पहले था मैं उसके बारे में ही बात करती हूँ कि जो पहले मेरे साथ हो चुका है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, या फिर वो लोग आज सही हों या गलत हों, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं एक अवेयरनेस के लिए बोलती हूँ, जो जो स्टडी कर रही हैं, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रही हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो अपनी शादी के सपने संजो के बैठती हैं, हर लड़की का सपना होता है कि उसका ससुराल बहुत अच्छा मिले, लोगों को ज़्यादा वो ना हो, वो अपनी तरफ से दुख ना पहुंचाए, और मेरी तरफ से कोई हानि ना हो किसी को, हम यही सोचते हैं। जब हाउस वाइफ की एक जिम्मेदारी नहीं होती है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं। जो लड़की, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जो लड़की सुबह 8 बजे से पहले नहीं उठती थी, वो 5 बजे कैसे उठ जाती है? तो ये मायने रखता है कि वो 5 बजे उठ कर के सारे काम करती है, अपने लिए नहीं सबके लिए तैयार करती है, नाश्ता तैयार करती है, सब कुछ। मैं इतना बता सकती हूँ आपको, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे खाली चाय बनाना आता था, खाना बनाना नहीं आता था। अब ये आप कहेंगे कि माँ ने नहीं सिखाया हो, अब मुझे भी बहुत ताने मिले, नहीं, मेरी माँ ने सिखाया था, सब चीज़ सिखाई थी, लेकिन मैं मक्कारी दिया करती थी। मैं ये कहती थी कि नहीं, अभी नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगी, मैं खुद अपना आप कर लूँगी, अभी नहीं मुझे सीखने की ज़रूरत है, मैं इस तरीके से कहती थी, ठीक है। लेकिन जब, और फिर अगर हम लव मैरिज करते हैं तो हमें एक और खुशी होती है। ये खुशी, जो जितने भी लव मैरिज की होंगी, जितने भी, उसको पता होगा कि चलो हमारा मर्जी से शादी हो रही है तो हमारा हस्बैंड हमारा ख्याल रखेगा और वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर अपने परिवार की तरफ ज़्यादा झुकता है और ज़्यादा ही उनको सपोर्ट करता है और बीवी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, शादी के बाद वो बिल्कुल ही अब बदल जाता है, तो फिर किससे शिकायत करें। तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब मेरी शादी हुई थी तब मैं बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे वो बदलाव आने लगे, वो चीज़ें मुझे दिखने लगी कि जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि मैं बहुत डिप्रेशन में भी चली गई थी, इतने डिप्रेशन में कि मैं दिन में भी नींद की गोलियां खाने लगी थी। लेकिन अब ये नहीं है, जब से मेरी लाइफ में मेरी बेबी आई है, मेरी बच्चा आया है, मेरी परी आई है, तब से सब बढ़िया है, सब ठीक है, मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। लेकिन उस टाइम का ये दौर था कि हमारी जो बात है वो डिवोर्स तक पहुंच गई थी। बहुत सारे लोगों ने ये बोला भी है कि आपके हस्बैंड के साथ में नहीं रहते, नहीं रहते हैं, साथ में अभी भी हैं। लेकिन उस टाइम की बात है जब मैं समाज के डर से मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं क्या कह रही थी, मैं ये सोचती थी कि अरे यार, लोग क्या कहेंगे, डिवोर्स हो रहा है, लोग क्या कहेंगे, 4 दिन नहीं चली इसकी शादी, हमें तो पहले से ही पता था। रिश्तेदार जो सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं, जो सबसे ज़्यादा ताने मारते हैं, सबसे ज़्यादा रिश्तेदारों से डर था मुझे कि ये मुझे ये ना बोलें कि बताओ और कर ले लव मैरिज, और कर ले लव मैरिज, अपनी मर्ज़ी से शादी करने चली थी, हमें तो पहले से ही पता था। ये अंतर्यामी होते हैं ना, सब पहले से पता होता है। तो ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं और नहीं, मेरा नहीं हुआ है डिवोर्स, सब बढ़िया है, सब ठीक है। और मैं अपने ससुराल में ना रह के अपनी पढ़ाई के लिए दूर रह रही हूँ, ससुराल आना जाना हो जाता है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। अब जो पहले जो बीत गया वो बीत गया, अब सुख शांति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। लेकिन ये है कि जो चीज़ मैंने फेस की है वो कभी कोई फेस ना करे। सबकी ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं। मैंने बहुत हाउसवाइफ को देखा है जो टूट जाती हैं, जो सोचती हैं कि अरे यार मैं बस ऐसे ही, लेकिन अपने आप को दोबारा खड़े करना बहुत बड़ी बात होती है, सबको साथ लेके चलना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, जिम्मेदारी निभाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं अब मेरी कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ और सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ससुराल में ठीक है अब। और अपनी स्टडी को टाइम देती हूँ, अपने आप को टाइम देती हूँ। ये है कि कभी कभी सुकून की चाय खुद नहीं पी पाती क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो अब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
तो और प्लीज़ आप अगर ऐसे कमेंट करती हैं तो ना करें, आप मेरे को सपोर्ट करें, यही मेरी इच्छा है। आप प्लीज़ सपोर्ट करें, जो भी हैं, जो भी हाउस वाइफ मेरा ब्लॉग देखती हैं वो सब सपोर्ट करें। और यही लाइफ का एक फंडा है मेरा कि अपनी स्टडी को टाइम दो, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको टाइम दो, उससे आपकी ज़िंदगी और बेहतर होती है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर भी करना साथ साथ में, और मुझे सपोर्ट करना। बाय बाय।